हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं जिनके पास तीसरी आंख है और वो अपनी तीसरी आंख से देखकर बता देते हैं कि अगर आप समोसे के साथ लाल नहीं हरी चटनी खाते हैं तो आपके घर समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूवीज बनाकर अपने भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फॉरेन में बैठकर इंग्लिश में बातें करते करते बताते हैं कि अगर आप काले कपड़े पहनेंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कृष्ण भगवान काले थे। इसका मतलब वो पूरी तरह नेगेटिव है और ये इंसान जिस पे रेप के चार्जेस है वो पूरी तरह पॉजिटिव इंसान है। लेकिन इंडिया में हम ही इतने लकी नहीं हैं। अमेरिका में भी ये सारी चीजें होती हैं और इतने बड़े स्केल पर होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका में इसको कहा जाता है मेगा चर्च। God told me to have that plan. A long tube with a bunch of demons. मेगा चर्च एक ऐसी जगह होती है जहां पर 2000 या उससे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और इन्हीं मेगा चर्च के अंदर ये अपना धंधा चलाते हैं। इन्हीं में से एक है केनेथ कोपलैंड फ्रॉम केनेथ कोपलैंड मिनिस्ट्री, जिनकी मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले एक गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदा था अपने फॉलोअर्स के पैसों से। ये वन ऑफ द जेट्स है इनकी पूरी जेट्स की फ्लीट में से। इसके अलावा केनेथ कोपलैंड ओनर है एक बोट हाउस मैंशन और एक लग्जरी कार के। इवन उनके पास अपना खुद का पर्सनल एयरपोर्ट भी है। इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है $760 मिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए। इन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि इनके पास ये सारे प्राइवेट जेट्स इसलिए हैं क्योंकि ये इन राक्षसों के साथ एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर नहीं जाना चाहते। बट इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। That you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मतलब भगवान चाहते हैं कि आप प्रॉस्पेरस बने, आपके पास घर पैसे सारी चीजें हों। इसके लिए आपको मात्र एक ही चीज की जरूरत है, फेथ इन गॉड। इस सारे लोगों को लिटिल गॉड करके बुलाते हैं। इनका कहना है आपका डीएनए और गॉड का डीएनए बिल्कुल सेम है। You are gods, little g. You are gods because you came from God. And your DNA and Jesus' DNA are exact. You're exactly like it. अगर मैं आपको इनके एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड देयरफॉर possesses divinity within us that allows us to bring into the existence the prosperity we have been promised. इनका मानना है कि अगर आप भगवान में फेथ दिखाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। If you'll stay in faith, there will come a point where God will say, enough is enough. It's payback time. The Bible says, I know you love the Lord. So you qualify for prosperity. मगर फेथ दिखाना कैसे है? इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इजाद किया है, टाइदिंग का। टाइदिंग एक कस्टम है जिसमें आप अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर देते हैं। Tithing lays the foundation for financial success and abundance. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. Here, Stephanie from Maryland writes, I sent in my first fruits offering. 2 weeks later, I received, watch this, $2,400. वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया में भी कई लोग यूज करते हैं, कहते हुए कि अगर आप भगवान के सामने अपनी झोली खाली कर देंगे तो भगवान आपकी झोली वापस भर देंगे। ये लोग इसे कहते हैं सोइंग योर सीड या हार्वेस्ट। मतलब अगर आप अभी बीज लगाओगे तभी पेड़ उगेगा, यानी कि अगर आप अभी पैसे दोगे तो फ्यूचर में ये सारी चीजें बड़ी होकर आपके पास आएंगी। I want you to go to the phone or online and sow a seed. Now remember, somebody's son is going to be set free from alcohol because of your $1,000 seed. And I'm going to ask you to sow an exceptional and uncommon seed of $1,000. And click on that donation button to sow $1,144. So God is giving you the harvest and the harvest of the seed you sow. You can't expect a harvest if you don't sow seed, spiritual, physical, or financial. केनेथ कोपलैंड मिनिस्ट्रीज याद है जिसने प्राइवेट जेट खरीदा था? उन्होंने 12 जनवरी 2005 को प्राइवेट जेट खरीदने के बाद अपने फॉलोअर्स को एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने थैंक करते हुए उन्होंने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें और पैसे चाहिए, एक और प्राइवेट जेट और पुराने प्राइवेट जेट के रिनोवेशन के लिए। और रिप्लाई में पता है उनके फॉलोअर्स ने क्या कहा? उन्होंने इन सारी चीजों को सेलिब्रेट किया और जब मीडिया ने केनेथ कोपलैंड से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कन्वीनियंस का बहाना बना दिया कि एक कमर्शियल जेट में ट्रेवल करना उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing.
इवन जूसी डुप्लेंट, एक और प्रीचर इन मेगा चर्चेस के, इन्होंने इसके साथ बैठकर अपनी सारी परचेसेस को जस्टिफाई किया। Then the second one I purchased was in January 2004. इवन क्रेफलो डॉलर्स, एक और प्रीचर जिन्होंने क्लेम किया कि जीसस रोल्स रॉयस में घूमते होंगे। Jesus Christ would roll around in a Rolls Royce? I think he would. और ये सारी चीजें खरीदने के बाद ये प्राइवेट जेट्स, ये लग्जरी कार, ये लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और इसी से ये अपने लोगों को कहते हैं, अपने सारे फॉलोअर्स को कहते हैं कि देखा मैंने जो बताया था गॉड के बारे में, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में, टाइदिंग के बारे में, सारी चीजें मेरे ऊपर काम कर रही हैं। इसी लाइफस्टाइल को दिखाकर ये लोगों को अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करते हैं। If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. But let's get a close-up of Gloria's ring. Where am I looking? Right here. You fly in a private plane. Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York Yes, City. I am. You wear Nice very clothes. nice clothing. और अब ये सारी चीजें अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका में फैल रही हैं। नाइजीरिया में एक और प्रीचर है डेविड ओएडेपो, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $150 मिलियन। We are not asking you to give so the church can be blessed. We're asking you to give so you can be blessed. Some fellow said, okay, I was worth $150 million. I said, that's an insult. $150 million, that's an insult. $150 million too small. बेरियन एक मेडिकल क्रूसेड चलाते हैं जिसमें वो लोगों को छूकर ही ठीक कर देते हैं। You had Parkinson's for 15 years. He says, "Oh, thanks for the anointing. Who are you?" कॉस्टी हिन, जो कि नेफ्यू हैं बैरी हिन के, जिन्होंने कई बार बैरी हिन और उनकी फैमिली के साथ काम किया है, उन्होंने 2017 में बाहर आकर बैरी हिन की इन मेडिकल क्रूसेड के पीछे की सच्चाई बताई। I would know that there were certain things that were completely deceptive. The responsibility is to look really good, look really blessed, sell the narrative, make all the money, and say, look at my life. If you give to this, if you follow it, if you obey it, and if you do what I say, God will do it for you too. ये लोग अचानक से बैरी के छूने के बाद उठकर चलने लग जाते हैं, जिसमें से कई सारे तो फेक होते हैं मगर कुछ रियल भी होते हैं। और इसके पीछे का कारण है प्लेसिबो इफेक्ट। आपने बचपन में ये कहानियां तो सुनी होंगी जिसमें एक व्यक्ति को सजा मिलती है कि इसको सांप से कटवाकर मरवा दिया जाएगा, मगर उसके आंख में पट्टी बांधने के बाद उसको सांप से कटवाने के बजाय उसको 2 पिंस चुभाई जाती हैं और वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है। इसका रीजन था प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो इफेक्ट एक साइंटिफिक फिनोमेना है, ना कि कोई मिरेकल। Glory to God, you're not bound to this chair. The day will come, you'll walk out of it. In the name of Jesus. ये जो रिलीजन है, भगवान है, इन सारी चीजों को ये लोग खुद को पावरफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है और आपका मन साफ है तो आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। आपको किसी तीसरे को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। रिलीजन के नाम पर लोग आपसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं, महिलाओं को बुर्का पहनने पर मजबूर करते हैं, और जब इनसे इस बारे में पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अगर आप महिलाओं को बुर्का नहीं पहनाएंगे तो पुरुषों का मन बहक जाएगा। The second criteria is the clothes they wear, it should not be transparent so that you could see through. The third is it should not be tight fitting so that it reveals the figure. Fourth, it should not be so glamorous so that it attacks the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not be clothes which are signs of the unbelievers. मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मौत को खुशबू लगे तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से, औरतें घरों में इबादत किया करें। देखिए, अपनी हवस को संभालना पुरुषों की जिम्मेदारी, ना कि महिलाओं की। आज के दिन तक लोग धर्म को प्रोटेक्ट करने के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। अगर आज के दिन कोई भगवान एग्जिस्ट भी करता है तो उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं है खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. Hatred. It is not the gospel. And it's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message. Your pigs won't die. Your wife won't have miscarriages. You have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America.